क्या वजह हुई कि तुमने अपनी बेटी को मारा? वजह कार लड़ाई हुई, वो पेके चली गया। ज्यादती कितने दिन तुमने किए? 4 दिन तुम लेके उसको फिरते रहे। उसे देनी किस दिन मरी है। क्या सोच के ज्यादती? ज्यादा सोच के बस एवं दिमाग घूमया, मैं हो ही चले गए, मैं भी किधर घर जाना, आप किधर टुर जाने दूर काम घूमते, तो बच्ची किधर नाल लगी फिरांदे, तो मार के कड़ा टुर गया। ज्यादती का क्या बनता था? बस वो बस गलती हो गई। किस तरह मारा तुम? बस मारा गला दबा के, माड़ी जी रोई सी, फिर अपना साग होली लैन लग, फिर गला दबा दिता सी। उम्र क्या थी? 2.5 साल। तो तेनू फिर शर्म नहीं आई? बस गलती हो गई सी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। नाजरीन, इस वक्त मैं शराकोट थाना में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है, इसकी मैं क्या बात करूँ, ये दरिंदा सिर्फ इंसान है। इसने क्या गुनाह किया है, इस गुनाह की इसे इस दुनिया में भी सज़ा मिल रही है और मिलेगी, इसको आखिरत में भी ये सज़ा मिलेगी। इस इंसान ने अपनी ही औलाद का रेप किया, ज़्यादती की और उसके बाद उसका कत्ल किया। मेरे साथ मौजूद है एक बाप, दरिंदा बाप, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं जो बहुत तकद्दुस और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बेटियां बाप का मान होती हैं। इस बंदे ने अपनी ही बेटी की इज़्ज़त तार की। इससे पूछते हैं कि ऐसा क्या मामला हुआ कि अपने खून को भी इसने अपने हाथों से मार दिया, और बड़ी बेदर्दी के साथ मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल गफूर। क्या वजह हुई कि तुमने अपनी बेटी को मारा? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी। वजह कार लड़ाई हुई, तो कार कड़ा है वो पेके चली गई अपना ना पुत्र लैके, पहला तो बच्ची सी मेरी, ये मैं कड़ा ना, तू अपनी लै जा, मैं लैके। पहले की मतलब तेरी बुढ़ी यानी बीवी तेरी शादीशुदा सी? आप पहले 2 शादियाँ, तीसरी मेरे नाल शादी हुई सी। तू पहले शादीशुदा सी? हाँ जी, मैं भी पहले शादीशुदा था। ते तेरे बच्चे? मेरे ये बच्ची सी एक पहली बीवी तो एक यही बच्ची सी या इस बीवी? इस बीबी दी ये बच्ची सी, तो वो बाहर चले गए, तो अपना घर नहीं आया 2-3 दिन, बाहर लगे लोग फिरे। दूसरे कौन? मैं तो बच्ची मेरी बागा बोगा ना मैनू ये दस कि लड़ाई हुई, तू फिर अपनी बच्ची नू लैके गया, तो वो अपने मुंडे नू लैके गए, कित्थे गई? वो अपने पेके चली गई, अपने भाइयों को अपना बच्चा लैके वो चली गई सी। फिर घर को नहीं जी, मैं अपनी बच्ची लैके बाग ते चला गया था। तेनू वैसे शर्म आ रही है कि तू जिस बच्ची दा तू इज्जत तार की है, उन्होंने हुण तू कह रही है कि मेरी बच्ची? आए बच्ची मेरी सी। तेरी सी? तो तेनू फिर शर्म नहीं आई कि की करदा पिया? बस गलती हो गई सी। गलती होगी? गलती हो गई तो फिर अपना कड़ा मार के तो फिर दौड़ के आसा। पहले गलती हुई कि तू ओदे नाल गलत हरकत की थी, फिर गलती हुई कि तू ओनू जानू मार दी? हाँ जी, फिर जानू मार के चला गया सा। बीवी तुम्हारी ने तुम्हें बेटी उठाने की दी के इजाज़त दी कि तुम उसको ले जाओ, या ज़बरदस्ती लेके गए हो? उन्हें कि तेरी बेटी तू लै जा, छड़ जा, आ मेरा पुत्र इन्हू हथ ना लाई, ये तेरी बेटी लै जा छड़ जा, उन्हें क्या सी। इससे पहले कोई लड़ाई हुई या पहली दफ़ा ऐसी लड़ाई हुई कि इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि तुम अपनी बेटी को लेके गए हो और बेटी के साथ तुमने नाजेबा हरकत की हैं, जो कि एक बाप अपनी औलाद को फूलों के साथ पालता है, और तुमने उसके साथ ऐसी गलत हरकत की? लड़ाई पहले होंदी रही सी, पहले 2-3 साल लड़ाइयाँ में होंदी रही, ऐसी लड़ाई नहीं सी हुई। ये फिर पहली बार ये लड़ाई हुई है, बस ये भी चले गया, मैं भी चला गया, तो बाहर कड़ा गया। 4 दिन तुम बाहर रहे हो, 4 दिन उसके साथ तुमने नाजेबा हरकत की हैं। कितने दिन उसके साथ ज्यादती करते रहे? 2 दिन रहे हैं, तीसरे दिन कड़ा गया ना मार चुकी है। नहीं, ज्यादती कितने दिन तुमने की? 4 दिन तुम लेके उसको फिरते रहे? उसे देनी किस दिन मरी है, बस उसी दिन की है। क्या सोच के ज्यादती? ज्यादा सोच के बस एवं दिमाग घूमया, मैं हो ही चले गए, मैं भी किधर घर जाना, आप किधर टुर जाने दूर काम घूमते, तो बच्ची किधर नाल लगी फिरांदे, तो मार के कड़ा टुर गया। चलो मार देते, ठीक है। तुम कह रहे हो कि मैं कहीं चला जाता, मैं भी कहीं काम कुम कर लेता, मार देते। ज्यादती का क्या बनता था? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक बाप अपनी औलाद के साथ, वो भी बेटी के साथ, ज्यादती कैसे कर सकता है? बस काट नहीं सकता है, बस वो बस गलती होगी। किस तरह मारा तुमने? बस मारा गला दबा के। गला दबाया? मर गई वो? हाँ जी, मर गई।
यानी कि उसने कोई मजम्मत नहीं की, नहीं चीखी। तुम्हारा एक होती है ना कि अपनी औलाद की कशिश होती है, तुम्हें नहीं आई? कोई नहीं, उस टाइम नहीं आई, माड़ी मोटी आवाज़ वो आती सी, बोलती सी, फिर साह ख़त्म हो गया सी। सिर्फ गला दबाया? हाँ जी, गला दबाया। उसके चेहरे पे निशानात है, वो किस चीज़ के? नहीं जी, वो कड़ा है, वो कोई निशान नहीं, वो मैं कोई नाखून के निशान है? नाखों में पता नहीं कोई खून शून वगैरह, कोई हाथ नहीं उथे। उसकी गर्दन तोड़ी तुम? हाँ जी, गर्दन ही दबाई सी। गर्दन दबाई या गर्दन तोड़ी? नहीं, तोड़ी नहीं, दबाई है। तो जब तुम उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे तो उसने चीख चहाड़ा नहीं मचाया, रोई नहीं, चीखी नहीं? नहीं रोई कोनी, माड़ी जी रोई सी, फिर अपना साह हौली लैन लग, फिर गला दबा दिता सी। उम्र क्या थी? 2.5 साल। 2.5 साल। 2.5 साल में कोई ऐसा लम्हा जिसमें उसने तुम्हें पापा कहा हो और प्यार से तुम्हें चूमा हो और तुम पे मान रखा हो, तुम्हें कोई याद नहीं आया? नहीं, पापा पुपा एक दफ़ा क्या, फिर को नहीं सो किया। जी नाज़रीन, इस बाप का, इस दरिंदे का तो हमने मौक़िफ़ जाना कि इसने क्यों किया, और इस केस के तफ्तीशी अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, फ़तेह शेर नाम है, उनसे हम इस केस की हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री ऐसे है कि हमें 29 अक्टूबर को इतला मिली, तकरीबन दोपहर टाइम 2-3 बजे के, एक छोटी बच्ची तकरीबन जिसकी उम्र 3 साल है, उसकी डेड बॉडी जो है वो अमरूद के बाग में पड़ी है। पुलिस जो है उस तरह के क्राइम पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है, ज़ाहिर है वो इंसानी मसला होता है और फिर हम भी बच्चों वाले हैं। फ़ौरन SHO कंसर्नड आई और मैं मौके पे पहुंचे तो वहाँ डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिलने के बाद वो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी हो रही कि ये कौन है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हमने जो हमारे टैक्टिक्स हैं वो सारे यूज़ किए, मस्जिदों में ऐलान करवाए, बाकी स्पीकर वगैरह में, बाकी ट्रैवल करके लोगों को इन्फॉर्म किया, बाकी जो नंबरदार हैं इर्द गिर्द के लोगों के उनको इन्फॉर्म किया। तो 3-4 घंटे बाद स्मेरा नाम की खातून आ गई, उसने कहा कि मेरी बेटी है और मेरी जो बेटी है वो मैं दूसरी शादी किसी से की हुई थी जिसका नाम मुलज़म का नाम, बंदे का नाम अब्दुल गफूर है, तो वो ले गया था, हमारा आपस में फैमिली में डिस्प्यूट था, झगड़ा था, तो वो ले गया था। तो मेरे ख्याल से उसने जो पता है उसको पता है कि किसने मारा है और किसने मर्डर किया है। हमने बड़ी रिसीव की, उसे लेके पोस्टमार्टम करवाया, FIR इंदराज के बाद उसमें कंप्लेनेंट स्मेरा को, उसकी वालदा को बनाया। जब पोस्टमार्टम करवाया तो बाद में हमें थोड़ी सी और तरह की परेशानी उस वक्त लाक हुई जब पता चला कि उसके साथ हुआ है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि इतनी छोटी बच्ची के साथ, और जो एलिजिडली वो अपने वालिद के साथ गई थी तो हो जाए। बहरहाल हमने उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, DNA जो उसका ज़रूरी चीज़ें थी पोस्टमार्टम के हवाले से वो कलेक्ट करके फ्रांसिक भिजवाई। उसके बाद जो मुलज़म था उसके लिए एफ़र्ट की, काफ़ी हमें ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी क्योंकि वो बड़ा तेज़ तरार आदि किस्म का आदमी था। उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद जब उसे इंटरोगेट किया तो उसने सारा कन्फेशन कर लिया कि मैं मियाँ बीवी के झगड़े के बाद वो अपना बेटा जो उसके सबका हमल से था उसको लेके चली गई थी, और औरत जो है उसकी मिसेस, और जो ये है जो बेटी थी ये मेरी थी, मैं उसे लेके अमरूद के बाग में आ गया था जहाँ मैं मजदूरी करता हूँ। तो 1-2 दिन उसने वहाँ रखा। उसके बाद वो ज़ाहिर बच्ची कैसे रह सकती थी अमरूद के बाग में, तो उसने उसे ज़िंदगी का निशाना बना के फिर किया और देखी करके उसने वहीं फेंक के वो चला गया। उसके बाद हमने उसे इंटरोगेट किया तो वो सारी बात उसने कन्फेशन भी कर लिया। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन से डाटा वगैरह से हमने एनालिसिस किया तो वो पता चला कि ये उस वक्त मौके पे मौजूद था। उसने सारी अगली बात भी बता दी जो हम बयान नहीं करना चाह रहे। तो वो करके उसके बाद मुलज़म को गिरफ़्तार करके उसका DNA वगैरह हमने करवा लिया है। अब जो जैसे DNA की रिपोर्ट आती है वो चीज़ें मैच हो जाती हैं तो मुलज़म को उसकी सज़ा दी जाएगी। ऑलरेडी वो मान चुका है, DNA के बाद कन्फर्मेशन हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसने कन्फेशन सारा कर लिया है, बाकी जो एविडेंसेस हैं वो सारी कलेक्ट कर ली हैं और वो 100% हमें तो यकीन है कि वही मुलज़म है, और अभी DNA उसका मैच होना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। खुदारा आप भी अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को महफूज करें, अपने घर में महफूज करें, अपने माशरे में महफूज करें, अवेयरनेस रखें। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कीमती टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।